अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि मनुष्य अंतिम सांस तक मोह माया में पड़ा रहता है, इसी कारण जन्म के चक्र में फंस जाता है। परंतु तुमने इस सृष्टि की रचना करके दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। पग पग पर मनुष्य के बहकने के लिए आकर्षण पैदा किए हैं। मनुष्य इसके जाल में उलझा रहता है। तुम ही जाल बिछाकर किसी शिकारी की भांति जाल में फंसे मनुष्य को हाथ पैर मारने और उसके झटपटाने का तमाशा देखते रहते हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता, बल्कि अपनी माया की लीला देखता हूँ। अर्जुन बोले, हे केशव, फिर भी तुम निहारते ही रहते हो। आप सहायता तो नहीं करते कि बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूल गया है। तुम्हारे मन में मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लूं, उसे सच्चा रास्ता दिखाऊं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरे मन में मनुष्य की सहायता करने का विचार बहुत आता है और मैं उनकी सहायता भी करता हूँ। अर्जुन बोले, हे वासुदेव, कब करते हो तुम? मैं तो देख रहा हूँ कि तुमने कर्म का विधान बना रखा है, जन्म मरण का चक्र चला रखा है और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। ये आपकी कोई सहायता नहीं हुई? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं सहायता अवश्य करता हूँ। मैं अपने भक्त को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य मेरी ओर देखता ही नहीं है सहायता के लिए। अगर मेरी ओर बढ़े तो मैं उसकी सहायता जरूर करता, परंतु वो मेरी ओर बढ़ने की बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। मनुष्य इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करता है। अपने बाहुबल पर उसे परमात्मा से भी अधिक विश्वास होता है। अर्जुन बोले, अपने रास्ते से भटकते हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर तुम उससे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहिए? भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले, मैं अपने भक्तों से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, ना ही कुछ मांगता हूँ। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे ना चढ़ाएं। सोना चांदी, घी चंदन, पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति के भाव से एक फल या फूल की पत्ती या जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भक्ति की श्रद्धा से कई अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ। अरे इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उससे भी बड़ा प्रसन्न होता हूँ। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति या पश्चाताप का ये आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अगर अंतिम क्षण में भी निकला हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की भांति निष्पाप कर देता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ और उसे मुक्ति देता हूँ। अर्जुन बोले, हे केशव, एक फल या फूल पत्ती को अर्पण करने पर ही मुक्ति दे देते हो, फिर कर्म विकर्म और पाप पुण्य व धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं। भगवान बोले, ये धर्म, ये विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं, जो अधर्म और अज्ञानता के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्योदय होता है तो ये सब के सब छुप जाते हैं। अर्जुन बोले, हे केशव, भक्ति का स्थान ऊंचा है, धर्म भी उसके सामने तुच्छ हो जाता है। भगवान कृष्ण बोले, परंतु आसक्ति से रहित भक्ति, जिसके लिए किसी पंडित, प्रवचन और पूजा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से अपने आप को और अपने सारे कर्मों को
मेरे प्रति समर्पित कर दो। मैं अपने ऐसे भक्त को सब कुछ भुलाकर उसे मुक्ति दे देता हूँ। हे अर्जुन, के अपने सच्चे भक्त की मैं स्वयं भक्ति करता हूँ। दोस्तों, ये बात सच है कि भगवान भाव के भूखे हैं। आप उनको मन से याद करोगे तो वे आपका साथ जरूर देंगे। भगवान से बहुत कुछ मांगने की बजाय उनका साथ मांगिए और फिर आपको कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, ढोंग और अंधविश्वास से दूर रहें, क्योंकि मंदिर में सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।